हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 गणित निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को। ये हमारा प्रश्नावली 7.2 आज स्टार्ट होने वाला है और 7.1 और इसके पहले के जितने भी चैप्टर है वो हमने पढ़ा दिया है। यदि आपने नहीं देखा हो तो उसे प्ले लिस्ट से देख लीजिएगा। आज हम लोग प्रश्नावली 7.2 को स्टार्ट करने वाले हैं और ये हमारा दहाड़ 1.2 सीरीज चल रहा है, जिसमें आपको पूरी मैथ की और ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाला रेखाखंड 4,-3 को मिलाने वाला रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। अब देखिए, जो 7.1 प्रश्न था वो पूरा का पूरा एकदम दूरी सूत्र पे था। अब ये जो है ये हमारा अनुपात विभाजित वाला जो सूत्र होता है mx2 + nx1 विभाजन सूत्र का जो विभाजन सूत्र होता है उस पर आधारित यह प्रश्नावली 7.2 है। तो सूत्र क्या होता है ये भी हमने बता चुका है जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्लास कर रहे थे, तो उसमें हमने बताया था। आज उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। प्रश्नावली 7.2 पूरा विभाजन सूत्र पर ही आधारित क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पहले हमें बोल रहा है कि कोई बिंदु है, उसका निर्देशांक ज्ञात करना है। वो बिंदु क्या है? जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई हमारे पास दो बिंदु दी गई है, ये कोई एक दो बिंदु दी गई है। एक बिंदु है ए और दूसरा है बी, ये हम पहले मान लेते हैं। अब उसके बाद क्या है कि जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 यानी जो हमारी ए की वैल्यू होगी वो होगी -1,7 और बी की वैल्यू क्या होगी 4,-3 को मिलाने वाला रेखाखंड दो संबंधित 3 का अनुपात में विभाजित कर रहा है। अब इस रेखा को कोई मिला इस ए और बी को मिलाने वाला कोई रेखाखंड है जो इसको 2 और 3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये कोई रेखाखंड है। रेखाखंड क्या होता है? किसी रेखा को यदि हम काट दे तो रेखाखंड होता है। एक रेखा के दो खंड, मतलब कोई एक रेखा है, ये स्टार्टिंग बिंदु और ये स्टार्टिंग बिंदु और ये एंड बिंदु, इसे हम रेखाखंड कहते हैं। किसी एक रेखा का ये छोटा सा पार्ट लिया है, इसे हम रेखाखंड कहते हैं। तो इसको मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। किस अनुपात में? दो संबंधित 3 के अनुपात में। दो संबंधित 3 के अनुपात में। इसका मतलब होता है कि इसके और इस रेखाखंड के बीच की दूरी 2 है और इसके बीच की दूरी 3 है, यानी कि इसके अनुपात है। दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। हमसे x और y यानी इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। क्वेश्चन में है कि इस रेखाखंड को मिलाने वाला दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो हमें x और y का मान बताना है, यानी कि उस बिंदु का मान बताना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व कैसे करेंगे? लिखते हैं हल लिखेंगे। उसके पहले हमने यहाँ पर माना है कि x और y, तो उसे लिख देंगे कि माना। देखिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इनको मिलाने वाला रेखाखंड को दो संबंधित 3 के विभाजित करता है। तो माना कि उस बिंदु का निर्देशांक क्या है? x, y। माना निर्देशांक क्या है? x, y है। देखिए, जब हम कोई भी जब निर्देशांक लिखते हैं तो पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू। हम यहाँ पर y x भी लिख सकते थे या फिर इसके अलावा कोई भी बिंदु लिख सकते थे, लेकिन जो पहला हमारा होता है वो x होता है और दूसरा y। पहले x को लिखेंगे फिर y को लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, हमने निर्देशांक मान लिया क्या? x, y। अब उसके बाद हम विभाजन सूत्र लगाएंगे। विभाजन सूत्र क्या होता है? विभाजन सूत्र होता है, लिख लेते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र होता है हमारा, सूत्र क्या होता है? x, y बराबर mx2 + nx1 बटे m + n, my2 + ny1 बटे m + n।
जहां पर ये m और n क्या है, ये अनुपात है, यानी कि m के बराबर क्या होगा, इस क्वेश्चन में m बराबर क्या होगा, m बराबर 2 होगा और n बराबर क्या होगा, 3 होगा। अब x1 और y1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए x1 और y1 की वैल्यू क्या होगी, उसके बाद x2 और y2 की वैल्यू क्या होगी। x1 की वैल्यू देखिए, ये हमारा x1 y1 होगा। x1 की वैल्यू क्या है, -1 और y1 की वैल्यू क्या है, 7। x2 की वैल्यू क्या है, 4 और y2 की वैल्यू क्या है, -3। ये हो गया x1 y1 की वैल्यू और ये हो गया m और n की वैल्यू हो गई। अब इसी वैल्यू को बस हम इस फार्मूले पर रख देंगे, जो हमारा निर्देशांक आएगा उसके बाद वही हमारा एक्स वाई का निर्देशांक होगा, यानी कि इस रेखाखंड को बाहिर करने वाले बिंदु का निर्देशांक होगा। तो वैल्यू पुट करते हैं। देखिए x कामा वाई, हम वहां पर x कामा वाई माने हैं, तो लिखेंगे x कामा वाई बराबर क्या है, mx2 प्लस nx1। mx2 m का मान लिखेंगे, m का मान क्या है, देखिए 2 है, गुणे x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू देखिए 4 है, प्लस nx1, n की वैल्यू क्या है, 3 है और x1 की वैल्यू -1 है, लिखेंगे 3 गुणे -1 बटे, अब क्या है m प्लस n, m की वैल्यू क्या है 2 और n की वैल्यू क्या है 3, तो लिखेंगे 2 + 3, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, फिर कॉमा m y2 प्लस n y1, m की वैल्यू क्या है 2 है और y2 की वैल्यू क्या है -3, 2 × -3 प्लस 2 × -3 हो गया। अब n y1, n की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू क्या है 7, 3 × 7 बटे m प्लस n क्या है 2 और 3 है, तो 2 + 3। अब देखिएगा इतना क्लियर है आप लोग को। अब उसके बाद देखिए, अब x, y बराबर 2 का गुणा 4 से करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा, प्लस 3 का गुणा -1 से करेंगे क्या आएगा, -3 आएगा। तो देखिए यहाँ पर -3 आएगा, यानी कि -3 आएगा, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, इसका मतलब हम डायरेक्ट 8 - 3 लिख सकते हैं बटे, अब क्या है 2 + 3, 2 + 3 कितना होगा, 5 होगा, कॉमा अब इसी प्रकार इसे लिखेंगे, तो 2 का गुणा -3 से करेंगे तो क्या आएगा, -6, प्लस 7 का गुणा 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 21 बटे 2 + 3 कितना होगा, 5 होगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे आगे, तो ये हमारा x, y बराबर 8 - 3 कितना होगा, 5 बटे 5। अब उसके बाद -6 + 21, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 21 - 6 कितना होगा, 15 होगा, 15 बटे 5। अब उसके बाद कट रहा है, देखिए x, y बराबर, ये कट रहा है कितनी बार में, 5 × 5 यानी एक बार में, और 5 × 15 3 बार में। ये हमारा आंसर आ गया, क्या x, y बराबर आया है 1, 3, ये हमारा आंसर हो गया। तो उसके बाद लिख लेंगे कि अतः उस बिंदु का निर्देशांक उस बिंदु का निर्देशांक क्या है, 1, 3 होगा। ये जो आया 1, 3 ये इसका निर्देशांक होगा। क्वेश्चन था कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 -1, 2, 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधित चिन्ह के अनुपात में विभाजित कर रहा था। यानी कोई एक रेखा ऐसे मिलाने वाले जो रेखाखंड है इसको दो संबंधित चिन्ह के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ये जो हमारा दो संबंधित चिन्ह आया है ये m और n, ये m क्या है, अनुपात है, दो संबंधित चिन्ह के अनुपात में विभाजित कर रहा है, यानी कि 2 और 3 के अनुपात में ये विभाजित कर रहा है। ये हमारा 2 और ये 3 हो गया। एक और रेखाखंड है तो हमें इस बिंदु का निर्देशांक बताना है। तो हमने क्या किया, विभाजन सूत्र होता है, पहले हमने मान लिया कि हमारा निर्देशांक क्या है, x, y मान लिया। उसके बाद क्या है, विभाजन सूत्र होता है mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस 1 और my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। उसके बाद हमने विभाजन सूत्र लगाया तो हमने क्या माना था, x, y भी माना था, और यहाँ पर भी x, y होता है। x, y क्या है, हमने m की वैल्यू रख दी, m की वैल्यू क्या है 2,
देखिए जो पहला 2-3 यानी जो 2 है वो m होगा और n क्या होगा 3 होगा। उसके बाद ये दिया था -1 का -7 और 4 का -3, तो -1 का -7 को हमने a मान लिया और b मान लिया 4 का -3 को। ये हमारा x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। इसके बाद m और n की वैल्यू हमें पता है, हमने बस इसे फार्मूले पर रख के इसे जब सॉल्व किया है तो x, y बराबर आया है 1, 3 आंसर हो गया। तो उस बिंदु का निशान 1, 3 होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखिए एकदम भी इजी है और ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, इससे आप लोग डरिएगा मत। कितने लोग क्या करते हैं यहाँ पर समत्रिभाजित देखकर डर जाते हैं। ये क्वेश्चन अरे तो बहुत बड़ा है या फिर डरना वरना कुछ नहीं है। समत्रिभाजित का मतलब होता है कि 3 बराबर भागों में बांटना। और ये जो क्वेश्चन है हम इम्पोर्टेंट लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये कई बार पूछा भी गया हो और ऑप्शनल भी है कि कितने लोग डर जाते हैं तो पूछा जाएगा। क्वेश्चन है कि बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निशान ज्ञात कीजिए। देखिएगा पहले हमें कोई रेखा ले लेते हैं। सपोज चलिए कि कोई रेखा है जिसमें बिंदु क्या है 4, -1 और -2, -3। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि हमारी ए बिंदु है, क्या निर्देशांक है 4, -1, 4, -1 और उसके बाद क्या है -2, -3, -2, अब देखिएगा समझिएगा कि समत्रिभाजित, ये समत्रिभाजित दिया, इसका मतलब आखिर क्या होता है? समत्रिभाजित का मतलब होता है, सम का मतलब होता है बराबर, त्रिभाजित, त्रि मतलब 3, भाजित मतलब भागों में बांटना। सम का मतलब होता है बराबर, त्रि मतलब 3 और भाजित मतलब बराबर भागों में बांटना, 3 बराबर भागों में बांटना। समत्रिभाजित का मतलब होता है कि 3 बराबर भागों में बांटना। यानी कि ऐसे कोई रेखा है तो ये क्या होगा, ये देखिए लग रहा है कि 3 बराबर भागों में हो गया। एक तो ये है, दूसरा ये, तीसरा ये। 3 बराबर भागों में बांटना, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें इसका निर्देशांक और इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन में कि इस बिंदु को और इस बिंदु को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें इसका और हमें इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये हमारा कोई बिंदु है और ये भी हमारा कोई बिंदु है। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, वहाँ पर हमें इसका अनुपात दिया था कि 2 संबंधित 3 का अनुपात में विभाजित कर रहा है। यहाँ पर हमें ये भी नहीं दिया कि अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो आप समझिएगा ऐसे कैसे कि 3 समत्रिभाजित है, यानी 3 बराबर भागों में बांट रहा है। इसके एक, यदि हम इसके और इसके बीच क्या मान ले, एक मान ले और इसके एक और ये एक मान ले, तो जब हम Q का निर्देशांक जब P का निर्देशांक निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा और ये इतना कितना है, 1 और 1, एक में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कि जब हम P के लिए निकालेंगे, P के लिए 1 होगा और यहाँ से यहाँ तक 2 होगा, ये P के लिए होगा। लेकिन जब Q के लिए निकालेंगे, Q के लिए यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 1 होगा, 1 होगा और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 2 होगा। मतलब कि जब हम Q का निशान ज्ञात करेंगे तो 2 संबंधी 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है और जब P का निशान ज्ञात करेंगे तो 1 संबंधी 2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो इसे हम डायग्राम ना बनाकर नीचे वही शब्द जो हमने भी बनाया उसे लिख लेते हैं। तो देखिएगा अभी क्या है कि ये कोई रेखा है जो A और B है, वहां पर A का निशान क्या है 4, -1 और B का निशान है -2, -3। तो हमें जो समत्रिभाजित कर रहा है तो इसका हमें निशान ज्ञात करना है। अब लिखेंगे हम P के लिए, क्या लिखेंगे, P का निशान के लिए या फिर P के लिए, बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए क्या होगा, जो इसका m बराबर होगा m और n क्या होगा, m होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक P है तो यहाँ से यहाँ क्या होगा, 1 होगा और P से B तक तो क्या होगा, देखिए 1 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, 1 मिलकर क्या होगा 2, यानी कि m बराबर 1 और n बराबर 2 हो गया। ये P के लिए।
और इसमें x1 की वैल्यू क्या होगी, x1 बराबर क्या होगा, x1 और y1 देखिए दोनों के लिए कॉमन होगा, तो बिंदु P के लिए हमने लिख लिया, आप लिखेंगे बिंदु Q के लिए, बिंदु Q के लिए, बिंदु Q के लिए क्या होगा, m का मान और n बराबर 1 होगा, m बराबर 2 कैसे, 1 प्लस 1 कितना होगा 2, और यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, यानी कि m बराबर 2 और n बराबर 1 हो गया, और इसका x1 बराबर और y1, x2 और y2, x1 क्या होगा, ये हमारे x1 y1 और ये x2 y2, x1 क्या है 4 और y1 -1, x2 क्या है -2 और y2 क्या है -3। x देखिए पहला वाला जो होता है x होता है, दूसरा y होता है, तो x का मान क्या हो गया, x2 बराबर -2 और y2 बराबर -3 हो गया। अब हमें सारी वैल्यू पता चल गई कि बिंदु P के लिए mn क्या होगा, Q के लिए mn क्या होगा, x1 y1 और x2 y2 पता चल गया। अब इसे लिखेंगे कैसे, लिखेंगे पहले हल लिखेंगे, हल में क्या लिखेंगे कि माना P का निशांक हम xy मान लेते हैं और इसके लिए भी xy मान लेते हैं, तो लिखेंगे कि बिंदु P का निर्देशांक, पहले हम बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करेंगे, फिर बिंदु Q का निर्देशांक ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक, और इसके लिए भी विभाजन सूत्र लिखना पड़ता है, तो हम विभाजन सूत्र लिख लेते हैं, पहले विभाजन सूत्र लिख लेंगे जो दोनों में डैग लगा देंगे या फिर लिख के करिए, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र क्या होता है, x कामा y बराबर x और y के निर्देशांक के लिए mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n कॉमा mx2 my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n, ये हमारा विभाजन सूत्र हो गया। अब यहाँ पर जब हम p का निशान ज्ञात करेंगे तो p के लिए हमारा m और n की वैल्यू क्या है, तो लिखेंगे x कामा y बराबर, क्या लिखेंगे x कामा y बराबर, x कामा y बराबर सूत्र हमारा वही होता है, तो m की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 गुणे m का वैल्यू क्या है 1 गुणे x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है -2 प्लस n की वैल्यू क्या है 2 है, और x1 की वैल्यू भी, x1 की वैल्यू 4 है, तो लिखेंगे 2 गुणे 4 बटे m प्लस n क्या है 1 और प्लस 2। अब उसी प्रकार निकाल लेंगे my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, तो my2 इसके लिए भी हम यही m बराबर 1 और n बराबर 2 रखेंगे, क्यों, क्योंकि हम p का निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं, तो m बराबर क्या रहेगा 1 गुणे x2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर होगा y2 की वैल्यू क्या है -3 प्लस ny1, n की वैल्यू क्या है 2 गुणे y1 की वैल्यू क्या है -1, यहाँ पर देखिए -3 y2 और y1 की वैल्यू -1 बटे m प्लस 1 क्या होगा 1 प्लस 2 होगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो x कामा y बराबर -2 का गुणा ऐसे करेंगे तो क्या आएगा -2 प्लस 2 का गुणा 4 से करेंगे तो 8 बटे 3 कामा, यहाँ पर -3 का गुणा ऐसे करेंगे तो -3 प्लस 2 का गुणा -6 करेंगे तो क्या आएगा -2 आएगा, और यहाँ पर -2 और ये प्लस माइनस प्लस मिल क्या होगा माइनस होगा, यानी कि -2 बटे 3। अब देखिए x का y बराबर क्या आया है, माइनस प्लस कितना होता है माइनस होता है, यानी कि 6, 8 में से 2 जाएगा कितना बचा 6 बटे 3 कामा -5, 3 2 कितना होता है 5 होता है, -5 बटे 3। देखिए क्या है m की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू 1 रख ली हमने, y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू -3 है, n की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू -1 है। ठीक, हमने क्या किया उसके बाद जब इसको ऐड किया तो -3 और -2, -3 -2 कितना होता है -5 होता है, -5 बटे 3। जो हमारा x कामा y की वैल्यू आई है वो एक कट जाएगा तो क्या आएगा 2 कामा -5 बटे 3, ये हमारा आ गया आंसर। लेकिन
ये किसके लिए आया है? P बिंदु के लिए। यानी कि जो P का निर्देशांक होगा वो क्या होगा? 2, -5/3। अतः लिखेंगे अतः P बिंदु का निर्देशांक, अतः बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक क्या आया है? 2, -5/3। 2, -5/3 होगा। ये देखिए P बिंदु का निर्देशांक आ गया। अब हम क्या निकालेंगे? Q का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन था कि इस बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित यानी 3 बराबर भागों में बांट रहा है। तो एक बार 1 2 3 3 बराबर भागों में बांट रहा है। तो इसके लिए देखिए P के लिए जो हमारा अनुपात है वो 1 संबंधित हुआ है। क्यों? क्योंकि ये 1 है और इधर ये 1 + 1 कितना होगा? 2 होगा। इसी प्रकार Q के लिए 2 + 1 यानी 2 और 1 आ गया। हमने क्या किया कि विभाजन सूत्र होता है mx2 + nx1/m+n और my2 + ny1/m+n। ये इसका विभाजन सूत्र होता है। तो हमने x और y का निर्देशांक ज्ञात कर लिया। किसके लिए? बिंदु P के लिए। तो जो निर्देशांक आया हुआ है 2, -5/3। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब हमें क्या करना है? P का निर्देशांक हमने निकाल लिया, हमें Q का निर्देशांक निकालना है। तो बिंदु Q के निर्देशांक के लिए लिखेंगे Q का निर्देशांक, बिंदु Q का निर्देशांक, बिंदु Q का निर्देशांक, बिंदु Q का निर्देशांक क्या आएगा हमारा? इसके लिए विभाजन सूत्र लगाएंगे। विभाजन सूत्र क्या होता है? x, y बराबर mx2 + nx1/m+n, my2 + ny1/m+n। ये हो गया विभाजन सूत्र होता है। अब हम क्या करेंगे कि यही m की वैल्यू क्या है? ये इस बार 2, इसके पहले क्या थी 1। क्यों? क्योंकि हमने पहले बता चुका है। m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 1 है। x1 बराबर 4 और y1 बराबर -1, x2 बराबर -2 और y2 बराबर -3 है। अब इसी वैल्यू को बस यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए x, y बराबर m की वैल्यू क्या है? ये 2 गुणे x2 की वैल्यू क्या है? ये -2 बटे नहीं यम x2 हो गया प्लस n की वैल्यू क्या है? 1 गुणे x1 की वैल्यू क्या है? 4 बटे m + n। यम क्या है? 2 + 1 कॉमा my2 + ny1। यम की वैल्यू 2 है और y2 की वैल्यू -3 है। 2 × -3 प्लस n की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू -1, 1 गुणे -1, n की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू -1 बटे m + n। m की वैल्यू क्या है? 2 + 1, m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 1, तो m + n क्या होगा? 2 + 1। x, y बराबर क्या होगा? 2 का गुणा -2 से करेंगे क्या आएगा? -4 प्लस 4 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा? 4 बटे 2 और 1 कितना होगा? 3 होगा, कॉमा -3 का गुणा 2 से करेंगे क्या आएगा? -6। अब उसके बाद प्लस 1 का गुणा -1 से करेंगे तो 1 का गुणा 1 से करेंगे 1 आएगा, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो -1 बटे क्या है? 3। 2 + 1 बराबर क्या है? 3। यानी कि जो हमारा x, y बराबर आएगा वो क्या आएगा? यहाँ पर देखिए -4 + 4 क्या होगा? 0 होगा, तो 0/3, कामा -6 -1 कितना होगा? -7/3। ये -6 और -1 कितना होगा? -7 होगा, तो -7 और /3। जो हमारे x और y की वैल्यू आई क्या है? ये 0, -7/3। ये हमारा x और y की वैल्यू आ गई। तो लिख देंगे उसके बाद क्या? अतः बिंदु Q का निर्देशांक
क्या है 0 का -7/3 -7/3 होगा। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए जिस प्रकार हमने बिंदु P का निशान निकाला है, सेम वैसे ही बिंदु Q का निशान ज्ञात करेंगे। इसके लिए बस अनुपात चेंज हो जाएगा। अनुपात क्या है यहाँ पर, m और n है, तो m की वैल्यू क्या होगी 2 और n की वैल्यू क्या होगी 1। अब उसके बाद इस विभाजन सूत्र होता है mx2 + nx1 बटे m + n और my2 + ny1 बटे m + n। तो जब हमने इसी सूत्र पर रखा है तो x और y की वैल्यू क्या है 0 का -7/3, अतः Q बिंदु का निशान क्या होगा 0 का -7/3। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। आपकी बुक में देखिएगा एक आकृति दी गई है, उस आकृति में दर्शाया गया है कि ABCD एक कोई मैदान है और उसमें 1 मीटर की दूरी पर चूने के कुछ गमले रखे गए हैं। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। तो दूसरी पंक्ति के AD के 1/4 भाग में बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD की 1/5 भाग की बराबर दूरी दौड़ता है और वो वहां एक झंडा गाड़ता है। दोनों झंडों के बीच की दूरी, पहले इतना क्वेश्चन समझिए। इसके आगे और लिखा है कि क्या है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के बीच वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी बीच में पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा। तो इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले दोनों झंडों के बीच की दूरी। अब देखिए क्वेश्चन को समझिएगा। जैसे कोई एक आयताकार मैदान है, ये कोई आयताकार मैदान है। जैसे देखिएगा कोई एक आयताकार मैदान है, ये कोई आयताकार मैदान है। यहाँ पर क्या है कि ABCD, ये हमारा A है, B है, C है, D है। इसमें 10 पंक्तियां तक लगी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पंक्तियां हो गई। और ऊपर कितने तक है, पूरे 100 तक है। ये यहाँ पर 100 है। और इसमें दूसरी पंक्ति में, यानी कि इस पंक्ति में दूसरी पंक्ति में कोई निहारिका नाम की लड़की है, वो इसका 1/4 भाग, यानी इस पूरे का 1/4 भाग, यानी कि जैसे सपोज कर लीजिए कि यहाँ तक। और कोई इसकी और एक और है इसमें कि निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग की दूरी दौड़ती है और वहां हरा झंडा गाड़ती है। और प्रीत 8वीं पंक्ति में, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं पंक्ति में 1/5 भाग पे झंडा गाड़ता है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारी कोई इसके बीच की हमें दूरी बताना है। अब इसमें देखिए इसका सीधा सीधा निर्देशांक नहीं दिया गया है। क्या बोला है कि दूसरी पंक्ति में 1/4 भाग, दूसरी पंक्ति में 1/4 भाग, तो हम इसे P मान लेते हैं और इसे Q मान लेते हैं। माना निहारिका P बिंदु पर और प्रीत 8 Q बिंदु पर। लिखेंगे हल में क्या लिखेंगे कि निहारिका किस बिंदु पर है, P बिंदु पर है। माना निहारिका P बिंदु पर तथा प्रीत Q बिंदु पर, Q बिंदु पर है। ये जो निहारिका है P बिंदु पर है और ये Q बिंदु पर कौन है, प्रीत है। अब क्या करेंगे कि हम इसका P का निर्देशांक ज्ञात करेंगे, यानी कि निहारिका कहाँ पर है उसका निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो P बराबर क्या है, देखिए दूसरी पंक्ति में पहले x का मान लेते हैं, फिर y का मान। तो देखिए पहले x का मान y लिखते हैं। तो x क्या है, ये हमारा x होता है और ऊपर क्षैतिज जो होता है x होता है और ऊर्ध्वाधर क्या होता है y होता है। तो क्षैतिज पे पहले x है, x कितनी है, दूसरी पंक्ति में है। और उसके बाद इस पूरे का ऊर्ध्वाधर कितना है, पूरे 100 तक है। इस पूरे का 1/4 भाग,
तो पूरे का 1/4 भाग कैसे निकालेंगे? 100 गुणे 1/4, 1/4 भाग पूरे का, पूरा कितना है 100 तक है, तो 100 गुणे 1/4 भाग, 100 का 1/4 भाग, का मतलब होता है गुणा। अब इसे जब कट कर लेंगे कितनी बार में? 25 बार में, यानी जो पी का निर्देशांक आएगा वो क्या आएगा? 2,25, 2,25। ये पी का निर्देशांक हो गया। अब हम क्यू का, क्यू यानी कि पृथ का निर्देशांक निकालेंगे। अब देखिए क्यू का निर्देशांक, क्यू यानी कि पृथ का निर्देशांक किस बिंदु पर है उसका निकालेंगे। क्या लिखेंगे? क्यू। ये देखिए किस पंक्ति में है? 8वें पंक्ति में है, तो x का मान होगा 8 और कितना है? 100 का 1/5 भाग है, तो 100 का, जिस प्रकार इसमें 100 का 1/4 लिखिए उसमें 100 का 1/5 भाग, 100 का मतलब होता है गुणा, 100 का 1/5 भाग, इसे काट देंगे कितनी बार में? 20 बार में, तो क्या आएगा? क्यू बराबर 8,20, 8,20, यानी कि इसका निर्देशांक क्या है? 8,20। अब इसके और इसके बीच की दूरी निकाल देंगे, ये दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे कि PQ के बीच की दूरी, PQ के बीच की दूरी, तो इसके बीच की दूरी निकालेंगे, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? दूरी सूत्र, दूरी सूत्र क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है? देखिए जो प्रश्नावली 7.1 था वो पूरी दूरी सूत्र पर ही आधारित था, लेकिन इसमें विभाजन सूत्र और दूरी सूत्र दोनों मिक्सर करके दिया है। तो PQ के बीच की दूरी निकालेंगे, इसमें हमारा x1 y1 और x2 y2, तो ये हमारा होगा x1 y1 और ये होगा x2 y2। तो जब इसके बीच की दूरी सूत्र से दूरी निकालेंगे तो लिखेंगे क्या? PQ बराबर, क्यों? क्योंकि हम PQ के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो PQ बराबर होगा अंडर रूट x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1, ये x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 करेंगे तो 8,2, ये क्या है? 8,2, और फिर उसके बाद 8 माइनस 2, x2 माइनस x1, तो 8 माइनस 2 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है? 20 माइनस 25, 20 माइनस 25 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? देखिए 8 माइनस 2 कितना होगा? 6 होगा, 6 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 36, प्लस 20 माइनस 25 करेंगे तो क्या आएगा? -5, और -5 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 25 आएगा। देखिए 8 माइनस 2 6, 6 का वर्ग करेंगे 36, और 20 माइनस 25 -5 आएगा, और -5 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 25 आएगा। अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो 6 5 11 हासिल लगा 1, 6 5 11 के 1 हासिल लगा 1, और 3 2 5 1 6, अंडर रूट 61 मात्रक। इसका मतलब है कि निहारिका और पृथ के बीच की दूरी क्या है? अंडर रूट 61 मात्रक। तो उसके बाद लिख देंगे कि अतः निहारिका और पृथ के बीच की दूरी क्या है? अंडर रूट 61 मात्रक। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज और बोल रहा है, क्या? कि लिखा है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधे यानी बीच में पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा? यानी कि PQ इसके बीच में रश्मि को अपना झंडा गाड़ना है। तो पहले आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन था कि दूसरी पंक्ति में निहारिका चल रही है, 100 का 1/5 भाग पहुंची है ऊपर तक, 100 का 1/4 भाग, और पृथ 8वीं पंक्ति में 100 का 1/5 भाग। तो हमने क्या किया कि निहारिका को मान लिया P बिंदु पर है और पृथ को मान लिया कि Q बिंदु पर है, और जब निहारिका का निर्देशांक निकाला तो पहले क्या है? दूसरी पंक्ति में है, दूसरी पंक्ति क्या है? x है, इधर x है और इधर y होता है, तो दूसरी पंक्ति में x हो गया, और 100 का 1/4 भाग, तो इसका जब कट गया 25,
25 बार में क्या आया है 2,25, ये तो निहारिका का आ गया। लेकिन जब हमने प्रीत का निकाला है तो प्रीत का क्या आया है 8वीं पंक्ति में है 100 का 1/5 भाग, जब इसे कट किए तो आया है 8,20। और जब इसके बीच की दूरी निकाले तो दूरी सूत्र हमारा यही होता है। हमने क्या किया कि पी क्यू के बीच की दूरी निकाला है तो आया है √61 मात्रक। इसका मतलब है कि अतः निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी क्या है √61 मात्रक। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिएगा कोई रश्मि है, उसको इन दोनों के बीच में एक नीला झंडा गाड़ना है, तो कहाँ पर गाड़ेगी? तो उसके लिए लिखेंगे क्या है रश्मि, और देखिए बीच का मतलब होता है कि हमें इसके बीच का विभाजन सूत्र से इसके बीच की दूरी निकाल लेंगे, यानी कि इसका जो बीच का निर्देशांक होगा वो क्या होगा। और जब इसके बीच का बोला है यानी कि इसको बराबर भागों में बांटेंगे, समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित का होता है मतलब होता है बराबर दो भागों में बांटना। इसका जब हम अनुपात निकालेंगे तो यहाँ से हम इसे मान लेते हैं ए मान लेते हैं, तो पी से ए का अनुपात क्या होगा 1 और ये 1। क्यों? क्योंकि इसके बीच की दूरी जो है वो समान है। पी ए जो बराबर होगा पी ए बराबर होगा ए क्यू के, तो इसका अनुपात क्या आएगा 1:1 आएगा, यानी कि यम संबंधी एन का मान क्या आया है 1:1। जो हमारा यम बराबर होगा वो 1 होगा और एन बराबर क्या होगा 1 होगा। अब इसमें पी बिंदु का निर्देशांक और क्यू बिंदु का निर्देशांक क्या था, इसमें इसे हम x1 और y1 का मान निकालेंगे। x1 बराबर क्या होगा, ये हमारा x1 और ये y1, ये x2 और y2। x1 बराबर क्या होगा 2 होगा और x2 बराबर क्या होगा 8 होगा। अब उसके बाद y1 माइनस y2, तो y1 की वैल्यू क्या होती है y2 माइनस y1 होता है सूत्र में, लेकिन यहाँ पर हम y1 की वैल्यू क्या रखेंगे तो 25 रखेंगे और y2 की वैल्यू क्या है 20 है। अब देखिए हमें सारी वैल्यू पता चल गई। अब विभाजन सूत्र पर हम रख देंगे, जो आएगा निर्देशांक वहीं पर झंडा गड़ेगा नीला वाला। तो क्या लगाएंगे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है x, y। इसे हम ए बिंदु को मान लेते हैं कि x, y। x, y इसका निर्देशांक है, तो क्या है x, y बराबर m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n, और उसके बाद कॉमा m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n। ये भी विभाजन सूत्र होता है। और यहीं पर हमें देखिए m1 m और n की वैल्यू पता है, x2 x1 की वैल्यू पता है और y2 और y1 की वैल्यू पता है। बस इसी वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे। x, y बराबर m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू 1 है गुणे x2 की वैल्यू क्या है 8 प्लस n की वैल्यू क्या है 1 है गुणे x1 की वैल्यू क्या है 2 बटे m प्लस n, यानी कि 1 प्लस 1 कॉमा my2, m की वैल्यू 1 है और y2 की वैल्यू क्या है 20 है प्लस n की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू क्या है 25 है बटे m प्लस n, यानी कि 1 प्लस 1 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए x, y बराबर क्या आएगा 8 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या होगा 8 होगा प्लस 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 होगा बटे 1 प्लस 1 कितना होगा 2। और इधर देखिए 20 का गुणा 1 से करेंगे तो 20 हो गया प्लस 25 का गुणा 1 से करेंगे तो 25 हो गया बटे 2। अब देखिए x, y बराबर क्या होगा, यहाँ पर 8 2 कितना होगा 10 बटे 2 और फिर यहाँ पर 20 और 25 कितना होगा 45 बटे 2। अब उसके आगे करते हैं तो x, y बराबर 10 बटे 2 करें कितना आएगा 5 आएगा कमन। अब इसको आप चाहे तो 45 बटे 2 ही लिखिए या फिर 22.5 लिखिए या फिर 45.2 लिखिए। तो चलिए 22.5 लिख लेते हैं 22.2, यानी कि इसका जो निर्देशांक आएगा ये जो आएगी कौन क्या नाम है जो नीला झंडा गाड़ेगी रश्मि यहाँ पर आएगी तो आएगी 5,22.5। क्वेश्चन में यही था कि क्या यदि रश्मि नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक दूरी बीच में गाड़ना चाहती है तो अपना झंडा कहाँ गाड़ेगी, तो अपना झंडा 5,22.5 पर गाड़ेगी। ये हमारा आंसर हो गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन है कि बिंदुओं
-3, और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए, इसके पहले का जो जितना भी क्वेश्चन था हमें अनुपात दिया रहता था, और जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा उसमें अनुपात दिया रहता था और ये निर्देशांक ज्ञात करना था। लेकिन इसमें क्या है कि हमें ये निर्देशांक दिया है और अनुपात ज्ञात करना है, तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। हम यहाँ पर बस अनुपात कुछ मान लेंगे, कुछ नियतांक और कुछ कांस्टेंट वैल्यू मान लेंगे। अब क्वेश्चन को समझिएगा, बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले कोई एक रेखा है, ऐसी कोई एक रेखा है, इसे हम मान लेते हैं कि ये P बिंदु है, और क्या है -3, 10, -3, 10। देखिए, जो हमने रेखा माना है ये नहीं कि एकदम सही रेखा है, ऐसा ही कोई रेखा होगा, ये बस हमने मान लिया है कि ऐसा कोई रेखा हो सकता है। क्या है -3, 10, और उसके बाद क्या है P है, तो यहाँ पर हम लोग बिंदु Q मान लेते हैं। Q क्या है 6, -8 इस रेखाखंड को 6, 8 को जोड़ने वाला रेखाखंड बिंदु -1, 6 इसको जोड़ने वाले, तो यहाँ पर हमको ये बिंदु मान लेते हैं -1, 6 है, उसे हम ए मान लेते हैं। क्या है -1, 6 है, इसे जोड़ने वाले किस अनुपात में विभाजित करता है, तो हमें इसका अनुपात बताना है, यानी कि इसका m का और n का मान बताना है। ठीक, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे हल। पहले दिया है कि किस अनुपात में विभाजित करता है, तो मान लेंगे कि माना कि संबंधी 1 के अनुपात में विभाजित करता है। आप के अलावा कुछ और भी मान सकते हैं, या फिर m और n भी मान सकते हैं। तो हम यहाँ के संबंधी 1 के अनुपात में मान लेंगे। माना के संबंधी 1 के अनुपात में विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करता है, के संबंधी 1 के अनुपात में विभाजित करता है, ये हमने मान लिया। अब उसके बाद विभाजन सूत्र पे इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। बस विभाजन सूत्र लिख लेंगे कि विभाजन सूत्र क्या होता है। विभाजन सूत्र को लिखने से पहले आप लोग एक चीज और लिख लीजिए कि जो वैल्यू दी गई है उस वैल्यू को लिख लीजिए, ताकि आप आसान से बस आपको रखना होगा। तो m संबंधी n, यानी कि m बराबर क्या है के, और n बराबर क्या है 1, n बराबर 1। देखिए m संबंधी n बराबर क्या माना हमने, के संबंधी 1। इसका मतलब है कि m बराबर क्या होगा के, और n बराबर क्या होगा 1। ये हो गया। और यहाँ से x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू रख लेते हैं। तो उसके बाद x1 बराबर क्या है, देखिए ये x1 और ये y1, तो x1 की वैल्यू क्या है -3, और y1 की वैल्यू क्या है 10, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है 6, और y2 की वैल्यू है -8। ये तो इसका निर्देशांक है -1, 6। अब उसके बाद लिखेंगे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है, x संबंधी y, बराबर x, y बराबर m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n। देखिए m और x, पहले आपको देखिए फॉर्मूला लिखना सीख लीजिए। m x और n x, m y प्लस n y बटे m प्लस n, m प्लस n होगा। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पर x है तो पहले 2 और 1, फिर यहाँ पर y2 और y1, ये फॉर्मूला हो गया हमारा। ब्रैकेट लगा देंगे, क्या है कि m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n, और फिर m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n। देखिए कहीं पर क्या बताते हैं कि पहले x बराबर होता है m x2 प्लस n x1, इसको x के साथ ले लेंगे, और y बराबर ले लेंगे m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n, इसको ऐसे ले लेते हैं। ठीक, तो देखिए ये हमारा हो गया m संबंधी n के संबंधी के अनुपात माना था, यानी m बराबर k और n बराबर 1 रखेंगे। x1 बराबर -3, y1 बराबर 10, x2 बराबर 6
और ये जो y2 बराबर -8 है, क्या है कि y2 बराबर -8, ये हमने मान लिया। ये हमारा x है और ये क्या है y है, यानी कि इस निर्देशांक x y क्या है -1, 6। तो लिखेंगे -1, 6 बराबर m का मान कितना है, m का मान k माना है गुणे x2 की वैल्यू क्या है 6 प्लस n क्या है 1 हमने माना है और x1 की वैल्यू है -3। देखिए बस वैल्यू को रख देंगे और यहाँ पर k प्लस 1, m का वैल्यू k माना है गुणे y2 की वैल्यू क्या है -8 प्लस n हमने 1 माना है और y1 की वैल्यू क्या है 10। ठीक, अब उसके बाद क्या है m प्लस n, m का मान k और n का मान 1, ये हो गया। अब उसके बाद इसका अंदर गुणा कर लेंगे तो -1, 6 बराबर 6, 6 का गुणा कैसे करेंगे, क्या आएगा 6 के और उसके बाद प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो 3 का गुणा ऐसे करेंगे तो -3, 3 एक कम 3, -3 बटे k प्लस 1 और उसके बाद k का गुणा -8 से करेंगे क्या आएगा -8k प्लस 10 का गुणा ऐसे करेंगे क्या आएगा 10 बटे k प्लस 1, ये हो गया। अब उसके बाद देखिएगा, अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि -1 का तुलना इससे करेंगे और 6 का तुलना इससे करेंगे, यानी x का तुलना x वाले से करेंगे मतलब इससे और y का तुलना इससे करेंगे। तो हम किसी एक को लेकर करेंगे, हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इस -1 बराबर 1 6 k -3/k प्लस 1 करेंगे तो जो वैल्यू k की आएगी वही, यदि हम 6 को बराबर लेके इसको करेंगे तो भी वही k की वैल्यू आएगी। तो उसको हम बराबर लेके करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन था कि इस बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। इसका मतलब कि हमें इसका अनुपात पूछ रहा है। अनुपात पूछ रहा है तो हमने माना के संबंधी 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। उसके बाद हमारा m संबंधी क्या है, के संबंधी 1 हमने मान लिया है, यानी कि m का मान k और n का मान 1 हो गया। x1 -3, y1 10, x2 6, y2 बराबर -8। ये जो -1 का दिया हमारा x और y हो गया, जो कि इस फॉर्मूले में पहले ही प्रयोग होता है। तो हमने क्या किया, अभी बस वैल्यू रखी, इसकी बराबर किया है। अब उसके बाद इसकी तुलना करेंगे। तो पहले आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके निर्देशांकों की तुलना कर देंगे। तो लिखेंगे निर्देशांकों की तुलना करने पर, निर्देशांकों की तुलना करने पर तो अब इसके बीच की हम तुलना करेंगे तो -1 बराबर होगा 6 के -3, यानी कि 6 के -3 बटे k प्लस 1 बराबर होगा -1, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, आप इसी को बराबर लेके करेंगे, जो हमारी k की वैल्यू आएगी वही। हम जब 6 बराबर -8 के प्लस 10 बटे k प्लस 1 करेंगे तो भी k की वही वैल्यू आएगी। तो हम जब इसको बराबर कर लेते हैं, क्या है 6 के -3 बराबर, इसका गुणा देखिए इधर करेंगे तो -1 का गुणा k से करेंगे तो -k और -1 का गुणा +1 से क्या आएगा -1। अब k को एक साइड कर लेते हैं तो 6 के और ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस के बराबर ये -1 है और इधर -3 इधर जाएगा क्या होगा +3, क्या आएगा 7 के बराबर 2, यानी कि जो k की वैल्यू आई वो आई है 2/7। अब देखिए हमने क्या किया है, -1 को तुलना किया है 6 के -3 बटे k प्लस 1 से। अब यही हम तुलना करते हैं 6 को इससे करेंगे तो भी k की वैल्यू 2/7 ही आएगी। देखिए जैसे हम कर लेते हैं तो 6 क्या है -8 के प्लस 10 बटे k प्लस 1, इसकी तुलना करें किसे 6 से तो -8 के प्लस 10 बराबर कितना है इधर 6 के और ये क्या है 6 का गुणा से कितना आएगा 6, ये इधर प्लस इधर आएगा माइनस होगा तो -8 के और -6 के बराबर, ये इधर 6 है यहाँ पर प्लस होगा 6 और ये इधर प्लस इधर जाए क्या होगा माइनस होगा तो -10। 8 से कितना होता है 14 होता है तो -14 के बराबर 6 4 कितना होता है, देखिए प्लस माइनस होगा, 10 में 6 गया कितना बचा 4 बचा, 4 माइनस का 4 बचा, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब बचा के बराबर 4/14 कट जाएगा, क्या आएगा 2/7, यानी जो के की वैल्यू आई है वो 2/7 ही आई है।
हम यहाँ पे इसकी तुलना इससे करेंगे तो भी जो के की वैल्यू आएगी वही सेम आएगी, और इसकी तुलना इससे करेंगे तो भी के की वैल्यू से आएगी। लेकिन ये तो हमारी के की वैल्यू है, अभी हमें अनुपात पता नहीं चला। हमें अनुपात माना था के संबंधी 1 के अनुपात माना था। अनुपात क्या माना था हमने, m संबंधी n बराबर क्या माना था, के संबंधी 1। यानी कि जो हमारा के की वैल्यू आई वो आई 2/7, तो यही के की वैल्यू रखेंगे 2/7 संबंधी 1। अब ऐसे रहता है, इसकी तुलना करने के लिए हम इधर भी 7 से गुणा कर देंगे और इधर भी 7 से गुणा कर देंगे, या फिर आप इसका गुणा इधर कर दीजिए। तो हम लिखिए 2/7 गुणे 7 संबंधी 1 गुणे 7। देखिए 7 का गुणा इधर भी करेंगे और 7 का गुणा इधर भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 से 7 कट गया, आंसर आया 2 संबंधी 7। यानी कि यह 2 संबंधी 7 के अनुपात में विभाजित करेगा। क्वेश्चन था कि बिंदु -3, 10 और 6, 8 को जोड़ने वाला रेखाखंड बिंदु -1, 6 को किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो 2 संबंधी 7 के अनुपात में विभाजित करेगा। ये हमारा आंसर हो गया। लिखेंगे कि अतः 2 संबंधी 7 के अनुपात में विभाजित करेगा। ये हमारा आंसर हो गया। इसमें देखिए पहले हमने वैल्यू रखी है, विभाजित सूत्र पे वैल्यू रखी थी। वैल्यू रखने के बाद हम इसकी निर्देशांकों की तुलना किए हैं। तुलना करने के बाद हम -1 की तुलना 6 से किए हैं, 6 के -3/k+1 से, और इसकी तुलना इससे किए हैं। जब हमने इसकी तुलना इससे की है तो भी के बराबर क्या है 2/7, और जब इसकी तुलना इससे की तो भी के बराबर आया 2/7। इसका मतलब कि के का मान हमें पता चल गया। हमने अनुपात मान था, के संबंध 1 मान था, तो हमने क्या किया कि जब के संबंध 1 में रखा है तो के का मान कितना आया है 2/7, तो के का मान रख दिया और 1 था। इसमें हमने 7 से दोनों साइड गुणा कर दिए। उसके बाद 7 से 7 कट गया और 2 संबंधी 7। इसका मतलब कि ये 2 संबंधी 7 के अनुपात में विभाजित करेगा। उसके बाद अतः 2 संबंधी 7 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब हम इसमें इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए का निर्देशांक क्या है 1, -5 और बी -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। किस अक्ष से विभाजित होता है, एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात यानी m और n का मान ज्ञात कीजिए। m संबंध है, n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, उसके बाद है कि जिसमें ये a और b को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। x अक्ष से विभाजित होता है, जैसे समझिएगा ये कोई निर्देशांक a है, ये है b है। सपोज कर लीजिए कि ये कोई एक लाइन है जिसमें a का निर्देशांक कितना है 1, -5, 1, और b का निर्देशांक है -4, 5, -4, 1, -5 और -4, 5। ये x अक्ष से विभाजित करता है, x अक्ष से विभाजित करता है। यानी कि जैसे देखिए ये कोई एक लाइन है, तो ऐसे एक कोई ग्राफ है, उसे x अक्ष से विभाजित करता है, यानी कि ऐसे विभाजित करता है। तो x अक्ष पे विभाजित करता है तो इसका निर्देशांक क्या होगा, ये इधर x अक्ष पे विभाजित करता है, तो x अक्ष पे कोई भी रेखा विभाजित करती है तो x का तो कुछ न कुछ तो जरूर मान होगा, लेकिन y का क्या मान होगा, 0 होगा। यानी कि इसका जो निर्देशांक आएगा हम मानते हैं p है, क्या है x, 0, क्योंकि x अक्ष पर विभाजित कर रहा है तो x का कुछ तो कुछ जरूर मान होगा, तो x का मान x होगा, और y पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब है कि 0 है। यहाँ पर मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0, 0, इधर कुछ गया यानी कुछ तो संख्या आएगी, ऊपर कुछ नहीं गया, इसका मतलब कि x, 0, ये हो गया। अब उसके बाद क्या है कि x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि हमें m और n ज्ञात करना है, साथ ही x और 0 भी ज्ञात करना है। इसका निर्देशांक ज्ञात करना है, क्या आएगा। तो इतना क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन में करना क्या है और दिया क्या है। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे सॉल्यूशन या हल लिखेंगे। तो जैसे ये कोई एक रेखा है, उसमें हमने माना है कि x अक्ष पर जो विभाजित किया उसका निर्देशांक क्या है x, 0, और
इसका अनुपात m संबंध n है, तो हम इसका अनुपात मान लेंगे। वो अनुपात ज्ञात कीजिए, तो अनुपात हम मान लेंगे। क्या मानेंगे कि के संबंधी एक, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में माना था, तो लिखेंगे माना के संबंधी एक के संबंधी एक के अनुपात में विभाजित करता है। के संबंधी एक के अनुपात में विभाजित करता है। ये के संबंध एक के अनुपात में विभाजित करते हैं, यानी कि m संबंध n बराबर क्या है, के संबंध एक, m संबंध n बराबर क्या है, के संबंध एक। इसका मतलब है कि m का जो मान है वो k है और n का जो मान है वो 1 है। m का मान क्या है, k, और n का मान 1 है। अब उसके बाद है कि बिंदुओं इसको मिलाने वाला रेखाखंड x ऐसे विभाजित करता है, तो हमें अनुपात ज्ञात करना है, यानी m और n का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र विभाजन सूत्र विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र x, y के निर्देशांक के लिए, x, y के निर्देशांक के लिए होता है mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। ये इसका विभाजन सूत्र होता है। अब हम यहीं पर क्या करेंगे कि जो वैल्यू दी गई है उस वैल्यू को बस रख देंगे। तो x, y क्या है, x, 0 है, तो x, 0 लिखेंगे। x, 0 बराबर m की वैल्यू क्या है, k, और n की वैल्यू 1 है, तो m की वैल्यू k इंटू, अब x2 देखिए हमारा x1 y1 और ये x2 y2, x2 की वैल्यू क्या है -4 प्लस n की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू क्या है भी, x1 की वैल्यू भी 1 है, बटे m प्लस n करेंगे यानी कि k प्लस 1 करेंगे, कॉमा my2 प्लस ny1, तो m की वैल्यू k है गुणे y2 की वैल्यू, ये y1 है और ये y2 है, y2 की वैल्यू क्या है 5 प्लस n की वैल्यू क्या है 1 और y1 की वैल्यू क्या है -5 बटे m प्लस n करेंगे, m की वैल्यू क्या है k और n की वैल्यू 1, k प्लस 1, ये हो गया। हमने वैल्यू रख दी, अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए x, 0 बराबर क्या होगा, 4 -4 का गुणा किस करेंगे क्या आएगा -4 के प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 ही आएगा, बटे k प्लस 1, कॉमा अब 5 का गुणा किस करेंगे क्या आएगा 5 के प्लस -5 गुणे कितना होगा -5 होगा, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, -5 बटे k प्लस 1, तो ये हो गया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि इसमें निर्देशांकों की तुलना करेंगे, इसके निर्देशांकों की तुलना करेंगे, x बराबर होगा इसके और 0 बराबर होगा इसके, तो लिख देंगे नीचे के निर्देशांकों की तुलना करने पर, देखेंगे निर्देशांकों की तुलना करने पर, जब हम इसकी तुलना करेंगे देखिए x का तुलना हम इससे करेंगे और 0 का तुलना इससे करेंगे। अब इसकी पहले वाले क्वेश्चन था कि हम दोनों से तुलना करके बता दिए थे, लेकिन इसमें क्या है यदि हम x का तुलना 4 के -4 के प्लस 1 बाई के प्लस 1 से करेंगे तो क्या आएगा, हमारे कोई x मतलब k की कोई एक वैल्यू नहीं आएगी, उसमें x भी रहेगा, हमें k की वैल्यू निकालना है, इसलिए हम इसकी तुलना 0 से करेंगे। तो लिखेंगे 5 के -5 बटे k प्लस 1 बराबर क्या है 0 है। अब देखिए जब 0 का गुणा हम किसी से करते हैं इधर बटे में रह जाए क्या होगा गुणे में होगा, यानी 5 के -5 इक्वल 0 गुणे k प्लस 1, और जब हम 0 का गुणा किसी भी संख्या से करेंगे तो रिजल्ट क्या प्राप्त होता है 0 ही प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या होगा 5 के -5 बराबर 0 होगा, ये इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 5 के बराबर 5 होगा,
अब उसके बाद देखिए के की वैल्यू क्या आएगी, के बराबर ये 5 है, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा मल्टी में हो जाएगा 5/5, यानी के की वैल्यू आ गई 1। के की वैल्यू आई है 1। हमसे क्या पूछ रहा था कि अनुपात ज्ञात कीजिए। हमने अभी के की वैल्यू निकाले, हमें अनुपात बताना है। तो उसके बाद हमने अनुपात माना क्या है, अनुपात माना है के संबंधी 1। तो लिखेंगे अनुपात के संबंधी 1 बराबर के की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है, 1 और 1 हमने माना है, यानी कि ये जो अनुपात विभाजित करेगा वो आएगा 1 संबंधी 1। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित करता है। तो कि एक चीज याद करिएगा, जब एक्स अक्ष से विभाजित करेगा तो ओटी का मान यानी वाई का मान 0 होगा, और जब वाई अक्ष से विभाजित करेगा तो भुज का यानी एक्स का मान 0 होगा। जब वाई अक्ष से विभाजित करेगा तो एक्स का मान 0 होगा, और जब एक्स अक्ष से विभाजित करेगा तो वाई का मान 0 होगा। तो हमने सपोज कर लिया कि ये कोई रेखा है, उस पे एक्स अक्ष से विभाजित कर रहा है यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि एक्स का मान कुछ होगा और वाई का मान 0 होगा। उसके बाद हमने क्या किया कि कोई अनुपात मान लिया कि माना के संबंध एक अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि एम संबंध हमने क्या मान लिया के संबंध 1। इसका मतलब कि एम का मान क्या और एन का मान 1 आ गया। अब हमने क्या किया कि विभाजन सूत्र होता है x, y बराबर mx2 प्लस एन एक्स वन बटे एम प्लस एन और एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटे एम प्लस एन, ये विभाजन सूत्र होता है। उसके बाद हमने क्या किया कि इसके निर्देशांकों के बीच तुलना कर ली। जब हमने वैल्यू पुट किया तो x बराबर ही आ रहा था और y 0 बराबर ही आ रहा था। जब x रखेंगे तो कोई k की कोई वैल्यू नहीं आएंगी, x के पदों में आएंगी, लेकिन जब हम 0 रखेंगे तो k की वैल्यू आ गई क्या, 1 आ गई। इसका मतलब कि अनुपात हमने के संबंध 1 मानता और अनुपात आ गया 1 संबंध 1। ये 1 संबंध 1 अनुपात में विभाजित करेगा। अब उसके बाद है कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो आप लोग पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिएगा m संबंध 1 बराबर क्या है, 1 संबंध 1, यानी कि 1 संबंध 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, हमें इसका निर्देशांक निकालना है। तो अभी हम विभाजन सूत्र लगाएंगे। विभाजन सूत्र देखिए हम लिख चुके हैं पहले ही, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर हल करेंगे। क्या है x, 0 वो हमें निकालना है। विभाजन सूत्र होता है mx2, लिखेंगे x, 0 बराबर mx2 प्लस एन x1 my2 प्लस my1 बटे m प्लस n, ये विभाजन सूत्र होता है। अब यहीं पर हम mx2 और nx1 और m प्लस n की वैल्यू रख देंगे और यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे, हमारा निर्देशांक आ जाएगा। देखिए x, 0 बराबर m की वैल्यू क्या है 1 मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू क्या है -4 प्लस n की वैल्यू भी 1 है और x1 की वैल्यू क्या है 1 बटे m प्लस यानी कि 1 प्लस 1 कामा my2, m की वैल्यू 1 और y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू वहां पर देखिएगा 5 प्लस यहाँ पर n रहेगा my2 प्लस ny1, n की वैल्यू भी क्या है 1 है प्लस y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू -5 बटे m प्लस यानी कि 1 प्लस 1, x, 0 बराबर -4 का गुणा ऐसे करेंगे क्या आएगा -4 प्लस 1 का गुणा ऐसे करेंगे 1 है बटे 2 कॉमा 5 1 कम 5 और प्लस माइनस क्या होगा, देखिए 5 का गुणा 1 से करेंगे 1 गुणे -5 का गुणा ऐसे करेंगे आएगा -5 बटे 2 x, 0 बराबर यहाँ से आएगा -3 बटे 2 कॉमा 5 -5 करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, 5 -5 कट जाएगा 0 बटे 2। इसका मतलब कि जो हमारा निर्देशांक आएगा x, 0 बराबर वो क्या आएगा -3 बटे 2 0 -3 बटे 2 0। देखिएगा जो इसमें y का निर्देशांक है वो 0 आया, क्यों, क्योंकि x अक्ष से विभाजित कर रहा है, ना कि y अक्ष पर या फिर किसी और रेखा पर। तो x अक्ष विभाजित कर रहा है, इसमें y का मान 0 ही आएगा। इसका निर्देशांक क्या है -3 बटे 2 0। ये हमारा आंसर हो गया।
क्वेश्चन था कि अनुपात ज्ञात कीजिए, बिंदु को मिलान रेखाखंड एक्स से विभाजित करता है, तो इसका अनुपात ज्ञात करना था। उसके बाद क्या है कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है, हमें निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो पहले हमने अनुपात इसका ज्ञात कर लिया, अनुपात क्या आया है, एक संबंध एक आया है। अब हम वही बस विभाजन सूत्र पर ही इसका जो मान आया उसे हम रख दिए और हमारा निर्देशांक भी आ गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन है कि यदि बिंदु 1,2, 4,y, x,6 और 3,5 इसी क्रम में रहने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x, y ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन में है कि ये जो यदि बिंदु दी गई है, 4 निर्देशांक दिए गए हैं, इसी क्रम में लेने पर। अब इसका मतलब है इसी क्रम, इसका मतलब क्या है कि इसी क्रम में लेने पर। इसी क्रम में लेने का मतलब यदि आप कोई ऐसे एक समांतर चतुर्भुज बनाए, उसमें ये ए बी सी डी ऐसे ले रहे हैं, तो इसका मतलब कि ए बी सी डी देखिए ये क्रम है, ऐसे जा रहा है। अब ये तो नहीं कि ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, या ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, डी यहाँ पर, सी यहाँ पर है। एक क्रम में होना चाहिए, ऐसे एक क्रम में। या आप ऐसे भी एक क्रम ले सकते हैं, ऐसे भी एक क्रम ले सकते हैं, एक क्रम में होगा। तो इसी क्रम में रहने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, यह है एक समांतर चतुर्भुज का शीर्ष। तो x और y ज्ञात कीजिए, x और y, यहाँ पर x और ये हमें y ज्ञात करना है। अब समझिएगा समांतर चतुर्भुज की कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती है। क्या कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने भुजा बराबर होती है, इसका मतलब कि ये भी बराबर होगा CD के और AD बराबर होगा BC के। आमने सामने की भुजा बराबर होती है और इसका जो विकर्ण होता है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब होता है कि दो बराबर भागों में बांटता है, दो बराबर भागों में बांटता है। तो हमने जब बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्लास किया था तो उसमें यह भी बताया था कि मध्य बिंदु का, मध्य बिंदु, यहाँ पर हम AC का मध्य बिंदु बराबर होगा BD के मध्य बिंदु के, क्योंकि ये समद्विभाजित है। तो लिखेंगे AC का मध्य बिंदु। हल, हल में क्या लिखेंगे, AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि एक चतुर्भुज ए बी, एक समांतर चतुर्भुज ABCD है जिसमें ABCD इसका निर्देशांक है और ये इसका विकर्ण है, समद्विभाजित करता है। लेकिन हमने यहाँ पर डायग्राम बना दिया है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। लिखेंगे AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु बराबर होगा किसके, BD के मध्य बिंदु के, BD का मध्य बिंदु। अब आपने मध्य बिंदु का एक सूत्र पढ़ा होगा, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, तो उसे भी लिख लेते हैं। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का सूत्र, सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2, ये होता है सूत्र। अब इसी सूत्र पर हम इस वैल्यू को बस रख देंगे। जब हम AC का मध्य बिंदु निकालेंगे, जब हम AC का मध्य बिंदु निकालेंगे तो ये A हो गया और ये C हो गया, ये हमारा x1 y1 और ये x2 y2 है। हमारा क्या है, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 यानी कि 1 प्लस x बटे क्या है 2 कॉमा y1 प्लस y2, y1 प्लस y2, y1 प्लस y2, y1 क्या है 2 और y2 क्या है 6 कॉमा 2 प्लस 6 बटे 2। अब उसके बाद यहाँ पर प्लस रहेगा x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2, ये हो गया बराबर। AC का मध्य बिंदु में लिख लिया हो, BD का मध्य बिंदु, BD क्या है B और D, इसमें हम x1 y1 और x2 y2 लिखेंगे। x1 क्या है 4 प्लस x1 4 और x1 क्या है 4 और x2 क्या है 3, तो 4 प्लस 3 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2, y1 क्या है y और y2 क्या है 5, y प्लस 5 बटे 2, y प्लस 5 बटे 2, ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, AC का मध्य बिंदु। और BD का मध्य बिंदु में x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2 हो गया। अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, इसके निर्देशांकों की तुलना कर देंगे, इसके निर्देशांकों की तुलना कर देंगे। तो लिखेंगे निर्देशांकों की तुलना करने पर,
निर्देशांकों की तुलना करने पर, तो 1+x/2 बराबर होगा 4+3/2 के। 1+x/2 बराबर होगा 4+3/2 के। और तथा यहाँ पे लिखेंगे तथा 2+6/2 बराबर होगा y+5/2 के। 2+6/2 बराबर होगा y+5/2 के। अब देखिए यहाँ पर दो दो बटे में है, जब बटे में है और बराबर है समान है तो कट जाएगा, 2 से 2 कट गया। 1+x है तो 1+x बराबर ये क्या है 4 3 7, x बराबर क्या होगा 7 - 1 बराबर 6, यानी x की जो वैल्यू आ गई वो 6 आ गई। ये हमारी x की वैल्यू, y की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर भी 2 और 2 बटे में बराबर है, कट जाएगा, बराबर है तो 2+6 कितना होगा 8 होगा, बराबर y+5, ये इधर प्लस में इधर आ गया माइनस होगा तो y बराबर 8 - 5 बराबर क्या होगा 3, y बराबर आ गया 3, x बराबर 6 और y बराबर 3। हमसे पूछ के रहा था चतुर्भुज की शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। x और y का मान ज्ञात कीजिए, हमने x और y का मान बता दिया। तो क्वेश्चन था कि कोई समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज में देखिए आमने सामने भुजा बराबर होती है और जो इसका विकर्ण होता है समद्विभाजित होता है, दो बराबर भागों में बांटता है। तो हमने लिखा कि AC का मध्य बिंदु बराबर होगा BD के मध्य बिंदु के। मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। एक बार AC का मध्य बिंदु लेके x1 + x2/2 y1 + y2/2 किया है, और एक बार BD का मध्य बिंदु लेकर किया है हमने। जब इसके निर्देशांकों की तुलना की है तो x का मान 6 और y का मान 3 आ गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। अब ये वृत्त क्या होता है अपने क्लास 9 में पढ़ लिया होगा। वृत्त के व्यास जहां AB एक वृत्त का व्यास है, ये A और B क्या है वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है। इसका केंद्र क्या है 2, -3 है तथा B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। B के निर्देशांक 1, 4 है। हमें A का निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी कि हमें A का निर्देशांक ज्ञात करना है। हमें O और ये B दिया है, A का निर्देशांक ज्ञात करना है। लिखते हैं हल। इसमें देखिए हम मध्य बिंदु लगाए, मध्य बिंदु x1 और y1। यहाँ पर हम कुछ मान लेंगे, तो हम A का कुछ निर्देशांक मान लेंगे। लिखेंगे माना A का निर्देशांक x, y है। हमने मान लिया कि यहाँ A का निर्देशांक क्या है x, y है। तो उसके बाद देखिए हम यहाँ पर भी मध्य बिंदु का सूत्र लगा देंगे और एक हमारा निर्देशांक आ जाएगा। कैसे देखिए मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये होता है मध्य बिंदु का सूत्र होता है। अब हम इसी में बस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो मध्य बिंदु का देखिए हमें निर्देशांक दिया गया है क्या 2, -3। तो लिखेंगे 2, -3 बराबर x1 + x2। तो यहाँ पर देखिएगा हमने x और y माना है, एक ऐसा हमने क्या माना है x, y। तो ये हमारा x1 हो गया और ये x2 हो गया। तो x + 1/2, y1 + y2। ये y1 और वो y2। y1 की वैल्यू क्या है y + y2 की वैल्यू 4 है, y + 4/2। अब इसमें भी हम निर्देशांकों की तुलना कर देंगे जैसा कि पिछले क्वेश्चन में करते आए हैं। तो लिखेंगे निर्देशांकों की तुलना करने पर, जब हम इसके निर्देशांकों की तुलना करेंगे तो x + 1/2 बराबर होगा 2 के, और y + 4/2 बराबर होगा -3 के, तथा y + 4/2 बराबर होगा -3 के। इसके निर्देशांकों की हमने तुलना कर दिया। तो x + 1
2 का गुणा तो उसका कितना आएगा 4 और y+4 ये इधर बटे में जाएगा गुणे में हो जाएगा तो -3 का गुणा तो उसका कितना आएगा -6। अब उसके बाद देखिए x बराबर 4 और इधर प्लस में जाएगा माइनस में होगा यानी जो x की वैल्यू आएगी वो 3 आ गई। ये x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू क्या आएगी y बराबर -6 और ये प्लस उधर जाएगा फिर भी माइनस होगा तो -4 यानी जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी -10। x की वैल्यू और y की वैल्यू पता चल गए हमें तो हम यहीं पर x और y माना था तो ये देंगे कि अतः बिंदु A का निर्देशांक क्या होगा x, y हमने माना था क्या है x का मान 3 और y का मान -10। x का मान क्या है 3 और y का मान -10 3, -10 ये हो गया हमारा आंसर। ए का मान निर्देशांक आ गया और ये आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन था कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त है ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी का निर्देशांक क्या है 1, 4 ये हमें दिया था। उसके बाद देखिए हमने क्या किया कि एक वृत्त है जिसमें ए बी इसका व्यास है वो इसका केंद्र है 2, -3 और बी का निर्देशांक 1, 4 हमसे ए का निर्देशांक पूछ रहा था तो हमने मान लिया कि माना ए का निर्देशांक क्या होगा 1, x, y होगा तो विभाजन मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। हमने क्या किया है कि मध्य बिंदु हमें दिया था क्या 2, -3 हमने वो रख लिया और जो इसका सूत्र है x1 + x2/2 वो हमने सारे वैल्यू यहाँ से उठाकर इस पर रख ली। उसके बाद क्या किया हमने कि इसके निर्देशांकों की तुलना की है। जब हमने इसके निर्देशांक की तुलना की है तो इसका मान आया है 3 और y का मान आया है -10। उसके बाद हमने क्या किया तो बिंदु ए का निर्देशांक क्या होगा x, y हमने माना था तो x का मान आया 3 और y का मान आया -10 तो इसका निर्देशांक होगा 3, -10। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है कि यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा इसमें है कि यदि AB क्रमशः -2, -2 और 2, 4 हो तो हम जैसे बाकी के क्वेश्चन में करते हैं उसमें वैसे इस क्वेश्चन में करेंगे क्या कि सपोज कर लेंगे कोई एक रेखा है। देखिए हम सपोज कर लेते हैं कि ये कोई एक रेखा है जहां पर क्या है A और B है यानी कि ये बिंदु इसका A है और इसका दूसरा बिंदु B है और इसका निर्देशांक क्या है क्रमशः मतलब कि पहले A का निर्देशांक फिर B का निर्देशांक। यदि A -2, -2 और B 2, -4 हो A क्या है -2, -2 -2, और उसके बाद है कि B 2, -4 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब इसी में कहीं बिंदु P है तो हम मानते हैं यहाँ पर हमारा बिंदु P है। बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो। अब इसका मतलब समझिएगा क्या है इसका मतलब आते हैं हो और P रेखाखंड AB पर स्थित है P जो है रेखाखंड AB पर स्थित हो। अब करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व लिखेंगे हल में देखिए पहले दिया है AP बराबर 3/7 AB की इसका मतलब क्या है 3/7 AB यानी जो A और P है ये AB का 3/7 भाग है इस पूरे AB का 3/7 भाग है। लेकिन हम इसका जब अनुपात निकालते हैं M और N का तो हम उसमें इस क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे देखिएगा ये इधर क्या है गुणे में इधर आएगा बटे में हो जाएगा यानी कि AP/AB बराबर क्या है 2/7। अब समझ गए कि AP बराबर कितना है यहाँ पर 3 रहेगा AP बराबर 3 और AB बराबर 7 यानी कि AP यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 है और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 7 है नहीं देखिए AP कितना है 3 है AP 3 हो गया और AB 7 है
ए बी का मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 7 है। समझ गए? देखिए यहाँ से यहाँ तक 3 है और यहाँ से यहाँ पूरा 7 है। ए पी बराबर 3 और ए बी बराबर 7। लेकिन हमें जब यम और एन का मान निकालना हो तो यम का मान तो हमें पता चलेगा कितना 3 और एन का मान निकालना हो। अब देखिए पूरा 7 है, इतना 3 है, इतना कितना बचेगा? ए से लेकर बी तक कितना है? 7 है और ए पी 3 है, तो पी बी क्या बचेगा? पूरा 7 है, उसमें इतना भाग 3 है, तो अगला भाग क्या बचेगा? 7 माइनस 3 बराबर कितना आएगा? 4। इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक क्या है? 4 है। समझ गए आप लोग? एक बताने के लिए, एक समझाने के लिए डायग्राम बनाया था हमने। यहाँ से यहाँ तक 3 है और यहाँ से यहाँ तक, मतलब ए से पी तक 3 है और ए से बी तक 7 है, तो हमें पी से बी तक पूछ रहा था। तो ये पूरा 7 है, उसका आधा का मतलब उसका कुछ भाग ए से पी तक 3 है, तो उसका बचा हुआ भाग क्या होगा? तो पूरा 7 है, इतना 3 है, बचे के 7 माइनस 3 बराबर 4। इसका मतलब हमें पता चल गया कि एपी क्या है? हमारी एम की वैल्यू है। तो एम बराबर कितना आ गया? एम संबंध एन बराबर क्या आ गया? 3 संबंध 4। एम का मान 3 और एन का मान 4। ठीक, तो अब क्या करेंगे? हमें x1 है, ये हमारा x1 y1 और ये x2 y2, ये पता चल गया। हमसे पूछ रहा है वो यदि ए और बी क्रम से इसके बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें पी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हमें एम अंक एन का पता चल गया, x1 y1 x2 y2 ये हमारा पता है। तो अब हम यहीं पर लगाएंगे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है? x, y के लिए बराबर एम x2 प्लस एन x1 बटे एम प्लस एन कॉमा एम y2 प्लस एन y1 बटे एम प्लस एन, ये होता है हमारा विभाजन सूत्र। अब यहीं पर बस वैल्यू रख देंगे। देखिएगा x, y, इसका मतलब कि p का क्या है? x, y, इसी का हम निर्देशांक निकालेंगे। तो लिखेंगे x, y बराबर m की वैल्यू क्या है? 3 और n की वैल्यू 4 है, तो m की वैल्यू 3 इंटू x2 की वैल्यू क्या है? x1 y1 x2 y2 है, x2 की वैल्यू 2 है, प्लस n की वैल्यू क्या है? 4 गुणे x2 की वैल्यू क्या है? x1 की वैल्यू है -2 बटे m प्लस n, m का मान क्या है? 3 प्लस 4 कॉमा m की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू -4 प्लस n की वैल्यू क्या है? 4 गुणे y1 की वैल्यू, देखिए y1 की वैल्यू -2 बटे m प्लस n, यानी 3 प्लस 4 हो गया। ठीक, अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे? अब उसके बाद हम इसका गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे x, y बराबर 3 दूना 6 माइनस 4 दूनी 8 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है 4 दूनी 8 बटे 4 3 7 कॉमा 4 3 12 माइनस का 12 और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो 4 दूनी 8 बटे 4 3 7। इसका मतलब कि जो हमारा x, y आया है वो होगा प्लस माइनस। देखिए क्या होता है? माइनस होता है, 8 माइनस का कितना होगा? 2, लेकिन माइनस का 2 बटे 7 कॉमा -12 -8 माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, 12 8 20 माइनस 20 बटे 7, ये इसका निर्देशांक होगा। और ये हमारा आंसर आ गया। आंसर क्या है? क्वेश्चन था कि पी बिंदु के निर्देशांक, बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो उसके बाद लिखेंगे अतः बिंदु पी का निर्देशांक, अतः बिंदु पी का निर्देशांक क्या है? -2 बटे 7 कामा -20 बटे 7, -2 बटे 7 कामा -20 बटे 7 होगा। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन में था कि ए और बी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, क्रम ए और बी क्रमशः -2 का -2 और 2 का -4 हो तो पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जबकि ताकि AP बराबर 3/7 AB हो, पी रेखाखंड AB पर स्थित हो। इसका मतलब है कि जो हमारा हमने एक सपोज कर लिया, एक रेखा है यानी AP और AB, यहाँ पर A का निर्देशांक और B का निर्देशांक दिया है कि AP बराबर 3/7 AP। इसका मतलब ये 2 गुणे मेरे बटे में हमने कर दिया, तो AP बराबर 3 और AB बराबर 7, A से P तक 3 और A से B तक 7, और ये पूरा 7 है, इसका कुछ पार्ट 3 है, तो बचा हुआ भाग क्या होगा? 7 - 3 बराबर 4।
उसके बाद हमें विभाजन सूत्र पर रख के इसकी वैल्यू निकाल ली। तो वैल्यू क्या आया है -2,7 -20,7। इसका मतलब है कि अतः बिंदु बी का निर्देशांक -2,7 और -20/7 होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन है कि बिंदु ए -2,2 और बी 2,8 को जोड़ने वाला रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन पढ़ने में मानता नहीं है, पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, क्या है कि क्वेश्चन बिंदु ए -2,2 और बी 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को। अब पहले कोई रेखाखंड हम सपोज करके कोई एक रेखाखंड बना लेंगे। तो देखिए, जिसे हमने कोई एक रेखाखंड मान लिया, उसमें एक बिंदु हमारा है ए और एक है बी। ठीक, जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में, 4 बराबर भागों में, यानी कि एक भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। P, Q, R। ए का निर्देशांक कितना है -2,2, -2,2। बी का निर्देशांक है 2,8, 2,8। ए बी रेखाखंड को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, यानी कि ये कोई रेखाखंड है, उसको 4 बराबर भागों में कोई बिंदु है, 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले इन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना, यानी इसका निर्देशांक ज्ञात करना है P का, Q का और R का। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन कॉल करते हैं। क्वेश्चन में है कि ये भी कोई रेखाखंड है, उसे विभाजित करने वाले 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक, अब इसका हम हल करते हैं। हल करेंगे, देखिए क्या है, हमें P का, Q का और R का निर्देशांक ज्ञात करना है। अब हम इसमें क्या करेंगे, आप एक चीज देखिए कि 4 बराबर भागों में है, तो हम A और Q और B को बस ले, तो एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया। जैसे सपोज के लिए बस हम इसको P और R भी भूल जाइए, हम इसको और इसको ले रहे हैं, तो ये दोनों बराबर ही है। और Q इसका क्या है, मध्य बिंदु है। जब Q मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु सूत्र लगा देंगे। हम इसमें लिखेंगे मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, x, y के लिए x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। ये होता है मध्य बिंदु का, मध्य बिंदु के लिए सूत्र होता है। तो हम जब A और B को लेंगे और Q का निर्देशांक ज्ञात करेंगे, तो देखिए Q के निर्देशांक हम मान लेते हैं कि x, y है, x, y है, तो x, y बराबर, या फिर लिखते हैं Q का निर्देशांक, Q का निर्देशांक। देखिए जब हम x, y मानेंगे तो x, y इसके लिए मानना पड़ेगा, इसके लिए मानना पड़ेगा, तब पता नहीं चलेगा कौन x, y है। इसलिए हम इसे x, y नहीं मानते हैं, बस Q का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। Q का निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो हमारे पास x1 की वैल्यू क्या है, x1 प्लस x2। x1 की वैल्यू -2 प्लस 2, -2 प्लस 2 बटे 2। उसके बाद कॉमा y1 प्लस y2, y1 2 और y2 कितना है 8, 2 प्लस 8 बटे 2। क्या आएगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो -2 प्लस 2 कट जाएगा, 2 बटे 0, कॉमा 8 2 कितना होगा, 8 और प्लस 2 10 बटे 2। अब देखिएगा ये क्या है, 0 है, 0 में किसी भी संख्या भाग देंगे 0 ही आएगा। और 10 बटे 5 10 बटे 2 का कितना आएगा, 5 आएगा। यानी कि बिंदु Q का निर्देशांक क्या आएगा, 0,5 आएगा। अब बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करेंगे, इसका कितना आया, 0,5 आ गया, लिख लिया। अब किसका, बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है। बिंदु P के लिए भी देखिएगा, ये A और ये Q है, B इसका मध्य बिंदु है,
तो इसमें मध्य बिंदु का सूत्र लगा देंगे, तो लिखेंगे पी का निर्देशांक, पी का निर्देशांक, पी का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, इसमें मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे, तो हमारा x1 y1 और ये x2 y2, x1 का है -2 और ये 0, -2 +2 प्लस क्या है x1 -2 और y1 का है 0/2, कमा y1 2 और y2 क्या है 5, 2 + 5/2। अब देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, आएगा -2/2, कमा 5 2 7/2। इसका मतलब क्या आएगा, क्या माइनस प्लस 2 से 2 कट जाएगा, बचा -1 और कमा 7/2 है, तो 7/2 इसे लिखिए या फिर 3.5 लिख लीजिए। -1 कमा 3.5 बिंदु पी का निर्देशांक क्या आ गया, -1 कमा 3.5। अब हमें आर का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो आर का भी निर्देशांक हम ऐसे ज्ञात करेंगे, क्यू और बी का मध्य बिंदु निकाल लेंगे, आर का निर्देशांक आ जाएगा, तो लिखेंगे आर का निर्देशांक, आर का निर्देशांक, आर का निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे, तो मध्य बिंदु का सूत्र हमने लिख लिया है, x1 y1 और x2 y2, x1 क्या है 0 और x2 क्या है 2, 0, 2 0 + 2/2, कॉमा y1 क्या है 5 और y2 क्या है 8, 5 + 8/2, 0 + 2 कितना होगा 2/2, कॉमा 8 5 कितना होगा 13/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचा 1, कॉमा 13/2, 13/2 करेंगे कितना आएगा 6.5, या फिर आप इसे 13/2 लिखिए। इसका मतलब क्या का निर्देशांक क्या आ गया 1, 6.5। तभी का हमें निर्देशांक पता चल गया। देखिए क्वेश्चन था कि बिंदु ए -2 का माध्य और बी 2 का मार्ग को जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि हमने सपोज कर लिया कि ए बी कोई रेखाखंड है, इसमें इसको 4 बराबर भागों में, यानी कि 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना था। तो हमने क्या किया कि इसका मध्य बिंदु लगाया। अब कितने लोग क्या करते हैं, किसमें मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। देखिए कितने लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को पहले विभाजन सूत्र से लगाएंगे। कैसे, किसका 1:2 करके लगाएंगे, फिर इसके बीच 1:1 विभाजन सूत्र, तो ऐसे बड़ा हो जाएगा। हम ऐसे क्या करेंगे कि मध्य बिंदु से इसके और इसके बीच का मध्य बिंदु ये है, इसके और इसके बीच का मध्य बिंदु P है, Q और B के मध्य बिंदु P है, तो हम मध्य बिंदु का जब सूत्र लगाए Q का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कितना आया है 0,5, और जब आप P का निर्देशांक ज्ञात किए तो आया है -1, 3.5 और R का निर्देशांक 1, 6.5। तो इसका निर्देशांक आ गया और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको आप चाहें तो विभाजन सूत्र से भी लगा कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि बहुत बड़ा हो जाएगा और मध्य बिंदु से आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए देखते हैं इस प्रश्नावली 7.2 का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, 1 है। तो हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और संकेत में दिया था कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे उसके विकर्णों का गुणनफल। तो यह संकेत में दिया था। तो अब देखिए एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। ये एक समचतुर्भुज हो गया, जिसके शीर्ष इसी क्रम में लेने पर, जिसके शीर्ष इसी क्रम में लेने पर, मतलब एक क्रम में हो, यहाँ पर ए बी सी डी हो या फिर ऐसे हो, या तो ऐसे हो या ऐसे हो, मतलब एक क्रम में। ऐसा नहीं हो कि एक यहाँ पर हो, एक यहाँ पर हो, एक यहाँ पर हो, एक यहाँ पर हो, एक ही क्रम में लेने पर क्या है
हम मान लेते कि ए है, बी है, सी है, डी। ए का निशान कितना दिया है 3,0, बी का है 4,5, सी का निर्देशांक है -1,4 और डी का निर्देशांक है -2, -1। तो देखिएगा, हमें संकेत में यह समचतुर्भुज के क्षेत्रफल, हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है और ये दिया भी है 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल, 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। तो हम विकर्ण की दूरियां निकाल लेंगे। इसका मतलब कि हम AC और BD निकालेंगे तो हमारे विकर्ण की दूरी आ जाएगी। हाँ, क्या होगा देखिए, हम पहले इसके विकर्ण की दूरी निकाल लेंगे। विकर्ण AC के बीच की दूरी, विकर्ण AC के बीच की दूरी, विकर्ण AC के बीच की दूरी, दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये इसका दूरी सूत्र होता है। अब इसी दूरी सूत्र पर हम विकर्ण AC और विकर्ण BD के बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो AC के बीच की दूरी निकालेंगे, √x2 - x1 A और C, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो x2 - x1 यानी -1 - 3 प्लस y2 - y1, y2 - y1 माइनस माइनस का होता है प्लस होता है, तो -1 -3 क्या होगा? -4, -4 का वर्ग क्या आएगा? 16 प्लस 4 - 0 क्या होगा? 4 होगा, 4 का वर्ग तो 16 आएगा। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा? √32, √16 कितना होता है? 32। और जब हम इसका वर्ग निकालेंगे, जब बाहर करेंगे तो 4 √2 मात्रक क्या आएगा? 4 कड़ी में 2 मात्रक, AC के बीच की दूरी। अब इसी प्रकार BK और BC के बीच की दूरी निकालेंगे, तो BC बराबर ये हो गया B और ये हो गया C, x2 - x1, x2 - x1, तो -2 -2 -4, x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1, -1 -5, -1 - 5 का वर्ग, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा, -2 -4 कितना होगा? -6 का वर्ग क्या आएगा? 36 आएगा। प्लस माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, तो -5 -6 कितना होगा? -6 होगा, -1 और -5 कितना होगा? -6 का वर्ग तो 36 ही आएगा। और जब इसके बराबर करेंगे जो हमारी वैल्यू आएगी 6√2 आएगी। 36 कितना होता है? √72, √72 मात्र, यानी कि एक 6√2 और एक 4√2, इसका विकर्ण आ गया। अब हम क्या करेंगे? इसी सूत्र पर रख देंगे, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्षेत्रफल 1/2 गुणे इसके विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण का है 4 √2 इंटू 6 √2। अब देखिए 4 से 2, 4 कट गया कितनी बार में? 2 बार में, 6 दूना 12 गुणे √√ का गुणा √√ से होगा क्या आएगा? 2 आएगा, 24। हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो 24 मात्रा का स्क्वायर, क्षेत्रफल को हमेशा स्क्वायर लिखते हैं। ये हमारा आंसर आ गया। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 24 मात्रा स्क्वायर। क्वेश्चन था कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके इसी क्रम में 3,0, 4,5, -1,4 और 2 है। देखिए, हमने इस समचतुर्भुज मान लिया ABC, इसको इसी क्रम में बोला था तो हम एक क्रम में लेंगे। तो उसके बाद हमने क्या किया है कि विकर्णों की यहाँ पर हिंट में दिया था 1/2 की विकर्णों का गुणनफल, तो हमने विकर्ण के बीच की दूरी निकाली। दूरी निकालने के बाद जब हम विकर्ण AC के बीच की दूरी निकाले 4 खंडों किस पे दूरी से ऊपर रखने के बाद और विकर्ण BC के बीच की दूरी निकाले हैं तो आया 6 2 मात्रक
ये बिकड़ बीसी का क्या समझे तुम उसका क्षेत्रफल ये एक बटा दो उसके बिकड़ों का गुणनफल तो एक बटा दो उसके बिकड़ निकाला था उसी पर दिया हमारा आंसर आ गया 24 मात्रा की स्क्वायर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार हमारे पर्सनालिटी 7.2 समाप्त होता है। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।